मूवी स्टार्ट होती है तो हमें कुछ क्रिएचर्स दिखाए जाते हैं। ऑक्स दिखने में तो थोड़ी बहुत इंसानों जैसे ही थे, लेकिन ये इंसानों की निस्बत काफी ज्यादा पावरफुल थे। वहीं हमें एक ऑक दिखाया जाता है जिसका नाम ड्यूराटोन होता है। ड्यूराटोन की बातों से हम ये जान पाते हैं कि इन लोगों यानी ऑक्स का कबीला एक मैजिक से डिस्ट्रॉय हो रहा है और इस फिल्म मैजिक की वजह से बहुत सारे लोग मारे भी जा चुके हैं। लेकिन कबीले को बचाने के लिए उन्हें ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाना होगा। इसके बाद हम ड्यूराटोन की वाइफ को देखते हैं जिसका बेबी होने वाला था। ड्यूराटोन और उसकी वाइफ सारी सिचुएशन को देखते हुए अपने बच्चे के फ्यूचर की वजह से परेशान थे। सब ऑक्स को ढोल बजाकर एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। वहीं पर हम ऑक्स के लीडर गुल्डान को भी देख पाते हैं। कबीले के लीडर गुल्डान के पास मैजिकल पावर्स थी और इसी बात का फायदा उठाकर वो सभी ऑक्स से गुलामी करवाता था। वहीं पर हमें एक लड़की भी दिखाई जाती है। आधी तो इंसान थी मगर आधी वो ऑक थी और गुल्डान ने उसे प्रिजनर बनाया हुआ था, इसीलिए क्योंकि वो बुरे कामों में उसका साथ देना नहीं चाहती थी। यानी इसका मतलब ये है कि वो एक अच्छी ऑक थी। इसके अलावा गुल्डान ने वहाँ पर और लोगों को भी कैद करके रखा हुआ था। गरोना गुल्डान से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज इन लोगों को यहाँ से जाने दो और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि गुल्डान असल में उन्हीं लोगों को सेक्रीफाइस करने वाला है जिनको उसने प्रिजनर बनाया हुआ है, क्योंकि फिल्म मैजिक को बहुत सारे सेक्रीफाइसेस चाहिए और गुल्डान सब लोगों की सोल्स को फिल्म मैजिक के सामने सेक्रीफाइस कर देता है, जिसके बदले में फिल्म मैजिक काफी बड़ा पोर्टल ओपन कर देता है ताकि ऑक्स उसके जरिए एक दूसरी दुनिया तक जा सके। गुल्डान अपने आधे ऑक्स के कबीले को तो ले जाता है, लेकिन तभी वो पोर्टल बंद होने लगता है, जिसकी वजह से ऑक्स के आधे लोग दूसरी दुनिया में ही रह जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ड्यूराटोन की वाइफ को पेन होने लगती है। ये देखकर ड्यूराटोन का साथी उस पर गुस्सा करता है कि तुम अपनी वाइफ को यहाँ पर क्यों लाए इस हालत में। फिर एक बेबी की बर्थ होती है, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर गुल्डान अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एक हिरन की जिंदगी को उस बच्चे में डाल देता है, जिससे वो बच्चा दोबारा जिंदा हो जाता है। इसके बाद हमें कमांडर लूथर और किंग दिखाए जाते हैं, जहाँ उन्हें एक लोकेशन जिसका नाम स्टॉर्मविंड होता है वहाँ से एक मैसेज रिसीव होता है। वो मैसेज ये था कि स्टॉर्मविंड पर किसी ने अटैक कर दिया है और स्टॉर्मविंड के किंग ने लूथर को अपने पास बुलाया है। इसके बाद कमांडर लूथर फौरन स्टॉर्मविंड के लिए निकल जाते हैं और वहाँ जाकर वो एक जादूगर से मिलता है। लूथर उस जादूगर को गलत समझता है और उसे पकड़ लेता है, क्योंकि वो जादूगर बहुत सारी डेड बॉडीज के पास से मिला था। फिर लूथर उस जादूगर से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर किस मकसद के लिए आए हो, जिस पर वो जादूगर जवाब देता है कि हम लोगों पर काफी बड़ी मुसीबत आने वाली है और आपने मुझे गलत समझा, मैं दुश्मन नहीं हूँ बल्कि मैं हेल्प करने वाला हूँ। लूथर उस जादूगर से पूछता है कि आखिर तुम किस मुसीबत की बात कर रही हो, जिस पर वो जादूगर कहता है कि ये बात पता करने के लिए ही तो मैं डेड बॉडीज को चेक कर रहा था। फिर लूथर उस जादूगर को अलाउड कर देता है कि वो डेड बॉडीज को चेक कर सकता है और तब एक डेड बॉडी से ग्रीन कलर का धुआं निकलता है। ये देखकर वो जादूगर डर जाता है और कहता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस बारे में किंग को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और इसके बाद वो दोनों स्टॉर्मविंड के किंग से मिलने जाते हैं। उनकी बात सुनने के बाद किंग लूथर को ऑर्डर देते हैं कि वो एक आदमी को यहाँ पर लेकर आए और जिस आदमी को यहाँ पर बुलवाया गया था वो असल में स्टॉर्मविंड का गार्डियन था और इस गार्डियन के पास भी मैजिकल पावर्स थी। फिर लूथर और वो जादूगर गार्डियन को लेने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं, जहाँ पर वो उस गार्डियन से सारी बात शेयर कर देते हैं और उसे ये भी बताते हैं कि किंग ने आपको पैलेस भी बुलवाया है। तब वहाँ से जाने के लिए वो गार्डियन अपने मैजिकल पावर्स का यूज करता है और ऐसा करते ही वो बहुत ही जल्द पैलेस पहुँच जाते हैं। स्टॉर्मविंड के किंग जब उस गार्डियन को देखते हैं तो वो काफी खुश हो जाते हैं और उन्हें सारी सिचुएशन बताकर हेल्प मांगते हैं, जिस पर वो गार्डियन मशवरा देता है कि हमें वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए जहाँ पर जादूगर को डेड बॉडीज मिली थी। क्या पता वहाँ पर जाने से हमें कुछ पता चल जाए। इसके बाद वो लोग यानी लूथर, गार्डियन और वो जादूगर कुछ सोल्जर्स को लेकर उस जगह के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उन लोगों पर ऑक्स अटैक कर देते हैं और वो लूथर की आर्मी को बुरी तरह से मारने लगते हैं। ये देखकर वो गार्डियन अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करता है, जिसमें वो सारे ऑक्स जो फिल्म मैजिक की वजह से करप्ट हो गए थे वो मारे जाते हैं और जो ऑक्स फिल्म मैजिक की वजह से करप्ट नहीं हुए थे वो बच जाते हैं, वो नहीं मारे जाते। अपने मैजिक को इस्तेमाल करके वो गार्डियन कमजोर हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें अपने सिटी वापस जाना पड़ता है। ड्यूराटोन का साथी लूथर पर अटैक कर देता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान लूथर ड्यूराटोन के साथी का एक हाथ काट देता है, जिसकी वजह से ड्यूराटोन के साथी को वहाँ से भागना पड़ता है। ये सब कुछ देखकर ड्यूराटोन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो गरोना को वहाँ पर दिखता है जिसे चेन से बांधा गया था। फिर ड्यूराटोन गरोना को आजाद कर देता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो जादूगर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके गरोना को
पकड़ लेता है, जहाँ पर लूथर और वो जादूगर गरोना को प्रिजनर बनाकर किंग के पास ले जा रहे होते हैं। किंग गरोना से पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो, कैसे आए हो, जिस पर गरोना कहती है कि हम इस दुनिया के नहीं हैं। अब क्योंकि हमारी दुनिया खत्म हो रही थी, इसीलिए हम इस दुनिया यानी आपकी दुनिया पर कब्जा करने के लिए आए हैं। इसके बाद किंग गरोना से हेल्प मांगते हैं, क्योंकि किंग को रियलाइज हो चुका था कि गरोना अपने कबीले वालों को पसंद नहीं करती, इसीलिए वो उनका साथ भी नहीं देती। इसके बाद हम ड्यूराटोन के साथी को देखते हैं, जिसे गुल्डान पनिशमेंट देने के लिए मौत देने वाला होता है। वजह ये थी क्योंकि वो इंसानों से हार कर जो आया था। गुल्डान ड्यूराटोन के साथी को कहता है कि वो अपनी सोल को फिल्म मैजिक के लिए सेक्रीफाइस कर दे, लेकिन अब क्योंकि ड्यूराटोन अपने ही साथी को मरते हुए नहीं देख सकता था और इसीलिए वो अपने साथी को बचा लेता है और ये देखकर गुल्डान को गुस्सा आ जाता है। लेकिन ड्यूराटोन गुल्डान को समझाने की काफी कोशिश करता है कि देखें, हमारी जंग आपस में नहीं है बल्कि किसी और से है, इसीलिए आपको आपके कबीले के लोगों को मारना नहीं चाहिए। ये बात सुनकर गुल्डान ड्यूराटोन के साथी को माफ कर देता है। गुल्डान बताता है कि मुझे और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए उन्हें फिल्म मैजिक को इंसानों का सेक्रीफाइस देना होगा और इसीलिए वो ऑक्स को हुक्म देता है कि और ज्यादा से ज्यादा इंसानों को पकड़ कर लाया जाए। नेक्स्ट डे ड्यूराटोन अपने फ्रेंड से बातें कर रहा होता है इस कंडीशन के बारे में जो वहाँ पर चल रही होती है। ड्यूराटोन का फ्रेंड कहता है कि आज हमारा कबीला जिस हाल में है उसकी वजह गुल्डान का मैजिक है और उसका फिल्म मैजिक, और अगर गुल्डान ना रुका तो स्टॉर्म विंड के सारे लोग मारे जाएंगे। जिस पर ड्यूराटोन कहता है कि फिर तो हमें गुल्डान के अगेंस्ट कुछ करना चाहिए, जिस पर उसका फ्रेंड कहता है कि हम इतने पावरफुल नहीं है कि हम गुल्डान के खिलाफ जा सके। नेक्स्ट डे किंग गरोना को अपने मिशन के लिए रेडी कर लेता है, जहाँ पर क्वीन गरोना को एक खास किस्म का नाइफ देती है और बताती है कि मुश्किल टाइम में ये तुम्हारे काम आने वाला है। इसके बाद गरोना लूथर और जादूगर के साथ ऑक्स यानी अपने कबीले के पास आ जाती है, जहाँ पर ड्यूराटोन उन्हें देख लेता है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कहता, यानी वो उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वो जादूगर को कहता है कि मैं तुम्हारे किंग के साथ एक डील करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हारे किंग ब्लैक माउंटेन यानी काली पहाड़ी पर मुझसे मिलने आए। अगले दिन किंग अपनी आर्मी के साथ ड्यूराटोन से मिलने काली पहाड़ी पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो सब लोग प्लान बना रहे होते हैं गुल्डान को मारने का। लेकिन वहीं पर गुल्डान के लोग उन लोगों को छुप कर देख रहे थे और देखते ही देखते वो किंग की आर्मी पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वो गार्डियन एक माउंटेन पर खड़े होकर फिर से अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर वो इंसानों और ऑक्स के दरमियान एक वॉल बना देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किंग का बेटा दीवार की दूसरी साइड पर ही रह गया है, जहाँ पर ऑक्स थे, और वॉल के इतना ज्यादा मजबूत होने की वजह से वो अपने लोगों में नहीं जा पाया। लेकिन फिर ड्यूराटोन का साथी उसे मार डालता है। हालांकि किंग अपने बेटे को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो वॉल के उस पार नहीं जा पाते। फिर गरोना और वो जादूगर गार्डियन को फॉलो करते हुए उस पहाड़ी पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि इतना ज्यादा मैजिक यूज करने की वजह से गार्डियन बेहोश हो गए हैं। फिर वो जादूगर गार्डियन को उठाकर उसकी आईज को देखता है, तो वो दिखता है कि फिल्म मैजिक की वजह से गार्डियन की आईज ग्रीन हो गई है, यानी अब वो भी करप्ट हो जाएगा। इसीलिए जादूगर और गरोना उसे एक जादुई पूल के पास ले जाते हैं और उसे वहाँ ले जाकर लिटा देते हैं। इसके बाद गरोना वहाँ से निकल जाती है, जबकि मैजिक के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो जादूगर बुक्स पढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर कोई दिखाई देता है जो उसे बताता है कि तुम्हारा गार्डियन ही वो पर्सन है जिसने गुल्डान की फिल्म मैजिक के जरिए यहाँ लाने में हेल्प की ताकि ऑक्स तुम्हारी सिटी में आ जाए। तब वो जादूगर फौरन ये बात जाकर लूथर को बता देता है। ये बात सुनकर लूथर को भी उस गार्डियन पर डाउट होने लगता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्यूराटोन का साथी ड्यूराटोन और उसके लोगों को मार रहा होता है, क्योंकि उसने ऑक्स से बगावत की थी इंसानों की हेल्प करके। फिर ड्यूराटोन का एक फ्रेंड ड्यूराटोन की वाइफ को वहाँ से भगा देता है ताकि एटलीस्ट वो अपने बच्चे की जान तो बचा सके। लेकिन रास्ते में ही गुल्डान का एक साथी उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी ड्यूराटोन की वाइफ अपने बच्चे को एक टोकरी में रख कर पानी में बहा देती है। लेकिन तभी उस ऑक और ड्यूराटोन की वाइफ के बीच फाइट हो जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे को मार डालते हैं। फिर वो गार्डियन किंग को मशवरा देता है कि हमें ऑक्स पर अटैक कर देना चाहिए ताकि उनका खात्मा किया जा सके। लेकिन लूथर किंग को कहता है कि अभी फिलहाल हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन अब क्योंकि किंग अपने बेटे की मौत की वजह से दुखी होते हैं, इसीलिए वो ऑक्स के अगेंस्ट जंग का ऐलान कर देते हैं। लेकिन जंग में वो गार्डियन उनके साथ नहीं जाता, बल्कि वो तो कोई बहाना बनाकर वापस अपने सिटी चला जाता है। दूसरी तरफ कबीले में ड्यूराटोन गुल्डान को फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि इस जंग में जो भी जीत जाएगा वो कबीले का नया सरदार होगा। इसके बाद ड्यूराटोन और गुल्डान के बीच जबरदस्त फाइट हो जाती है। दूसरी तरफ हम गार्डियन को देखते हैं जो कि फिल्म मैजिक का यूज करना शुरू कर देता है और यहाँ पर एक बार फिर से वो
वो पोर्टल ओपन होने लगता है। लेकिन ड्यूराटोन और गुलडान तो फाइट में बिजी होते हैं। फिर गुलडान दिखता है कि उस गार्डियन ने हमारा साथ देते हुए अपना काम शुरू कर दिया है और अब उसे अपने मैजिक का इस्तेमाल करके पोर्टल को पूरी तरह से ओपन कर देना चाहिए। लेकिन वो इस फाइट में ड्यूराटोन के साथ ट्रेक करता है। वो उसे धोखा देकर उसकी सोल को फिल मैजिक के लिए सेक्रीफाइस कर देता है। इतनी ही देर में वहाँ पर किंग की आर्मी भी आ जाती है, जहाँ पर इंसानों और ऑक्स के बीच फाइट होने लगती है। लूथर जादूगर से कहता है कि सब हालात ठीक करने के लिए हमें किंग को रोकना चाहिए, जिस पर वो जादूगर कहता है कि इससे पहले हमें गार्डियन को रोकना चाहिए ताकि वो पोर्टल ओपन करने में गुलडान की हेल्प ना कर सके। जबकि दूसरी तरफ तो गुलडान पोर्टल को ओपन करने में कामयाब हो जाता है, जिससे गुलडान की बाकी ऑक्स भी इस दुनिया में आने लगते हैं जो पहले नहीं आए थे। फिर लूथर और जादूगर गार्डियन के पास जाते हैं और उसे फाइट करके उसे हरा देते हैं, जिस वजह से उस गार्डियन का मैजिक रुक जाता है और पोर्टल बंद होने लगता है और वो जितने भी ऑक्स थे वो इस दुनिया में नहीं आ पाते। लेकिन यहाँ पर वो गार्डियन मरने से पहले एक अच्छा काम कर जाता है। वो एक और पोर्टल ओपन कर देता है ताकि वो लोग जिन्हें ऑक्स ने अपने कब्जे में लिया हुआ है वो यहाँ से भाग सके, वापिस अपने घर जा सके। पोर्टल को ओपन देखकर किंग अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि वो कैदी लोगों को लेकर जल्दी से स्टॉर्मविंड चले जाएं। ये सुनकर सारे सोल्जर्स ऐसा ही करते हैं और वो सभी प्रिजनर्स को सही सलामत स्टॉर्मविंड ले जाते हैं। लेकिन इसी दौरान बहुत सारे ऑक्स काफी सारे लोगों को मार चुके थे और ये सब कुछ देखकर किंग गरोना को कहता है कि इससे पहले कि ये ऑक्स मुझे मार दें तुम मुझे मार डालो, ताकि मेरी मौत पर ये ऑक्स तुम्हें अप्रिशिएट करें और तुम इंसानों और ऑक्स के बीच अमन की वजह बन जाओ। अब हालांकि गरोना ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो फिर सारी बात समझ जाती है कि अमन के लिए हालात ठीक करने के लिए ये जरूरी है, तो वो क्वीन के दिए हुए नाइफ से किंग को मार डालती है। गरोना को ऐसा करता हुआ देखकर सारे ऑक्स उसे उठाकर गुलडान के पास ले जाते हैं, जिस पर गुलडान गरोना से काफी इम्प्रेस होता है और उसे काफी अप्रिशिएट भी करता है। और जब लूथर वहाँ पर आता है तो वो किंग को उसी नाइफ से मरा हुआ देखता है, तो वो फौरन समझ जाता है कि ये जरूर गरोना ने ही किया है और तभी लूथर किंग की डेड बॉडी को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन ड्यूराटोन का साथी उससे फाइट करता है और इस फाइट में लूथर ड्यूराटोन के साथी को मार देता है और किंग की डेड बॉडी को लेकर स्टॉर्मविंड पैलेस पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्वीन किंग का फ्यूनरल कर रही है और वो ऑक्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर देती है और इसका लीडर वो बनाती है लूथर को। फिर हम देखते हैं कि ड्यूराटोन का बेटा एक पर्सन को मिल गया है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।